की स्तुति की वो आत्मा और सच्चाई के साथ की। वचन क्या कहता है इसमें सर? कोई व्यक्ति बोल सकता है इस बात को ताल ठोके कि हाँ मैंने आत्मा और सच्चाई से भजन किया, कह सकता है क्या कोई? वो कह रहे हैं भैया आत्मा में क्या हुआ? संतुष्टि हुई। आत्मा में तो पता नहीं कहाँ कहाँ संतुष्टि मिल जाती है हमें, है ना? पता नहीं लोग कहाँ कहाँ संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, है ना? आइए हम देखते हैं कि आत्मा और सच्चाई से कैसे भजन कोई कर सकता है। क्यों है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है? अगर परमेश्वर ढूंढ रहा है तो इसका मतलब है कि आसान नहीं है कि मालवीय नगर में 2 मिल गए, आया नगर में 1 मिल गया, फतेहपुर बेरी में 1 मिल गया। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उन्हें ढूंढ नहीं रहा होगा, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर ढूंढता है जो बहुत रेयर है। पूरी कायनात में एक मूसा मिला जो नम्र व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ये बात को जानें कि हमने जो आराधना की वो आत्मा और सच्चाई से हुई या नहीं हुई। भजन संहिता 119 उसकी 7 आयत में लिखा है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा गुणानुवाद मैं आत्मा और सच्चाई से करूंगा या सीधे मन से करूंगा। कब करूंगा? जब तेरे धर्म में नियमों को मैं सीखूंगा। वो ये नहीं कह रहा मैं सुनूंगा, वो ये नहीं कह रहा मैं समझूंगा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं इसको पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है। आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, सब कुछ सीखे हुए नहीं है, और जब तक मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर लेता, उसके धर्म में नियमों की प्रैक्टिस करते करते मैं उसको सीख जाता हूं, और जब मैं उसको सीख जाता हूं तब मैं उसका गुणानुवाद क्या कर सकता हूं? आत्मा और सच्चाई से कर सकता हूं। ठीक है? कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं उसके धर्म में नियमों का तो सीख गया हूं? केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि सुनने वाले ऐसे हैं जो दर्पण में मुंह देखते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो कैसे थे। कोई भी व्यक्ति जो ये दावा कर सकता है कि मैं उसके धर्म में नियमों को सीख गया हूं, वो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकता है। तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमें बहुत अच्छा म्यूजिक हो सकता है, बहुत अच्छी वॉइस हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, हमसे बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो आत्मा और सच्चाई से जब तक उसके धर्म में नियमों को सीख नहीं लेते तब तक आप आत्मा और सच्चाई से उसकी परस्तिश नहीं कर सकते। चाहे वो कितना ही बढ़िया म्यूजिक बजाने वाला हो, कितना ही बढ़िया सुर ताल वाला हो, लेकिन जब तक उसने धर्म में नियमों को नहीं सीखा तब तक वो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर उसको ढूंढता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। मैं आपसे एक कलीसिया, ये कितने साल से यहाँ कलीसिया चल रही है? 10 साल से ज्यादा हो गए होंगे। पास्टर विक्टर कितना टाइम हो गया? 10 साल। मैं आप कलीसिया को एक क्वेश्चन करता हूं कि कितने लोग यहाँ पर हैं जो बैठे हुए हैं छत के नीचे, वो ये कह सकते हैं मैं खड़ा हूं? कितने लोग ये दावा कर सकते हैं कि मैं खड़ा हूं? कोई मिलेगा? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? और उसे ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों कह रहा है कि मैं खड़ा हूं। आंसर भी देना पड़ेगा कि अगर वो ये कह रहा है कि मैं खड़ा हूं तो वो खड़ा क्यों है, ये भी बताना पड़ेगा। अब कोई हाथ खड़ा करेगा और ये बताए कि अगर वो खड़ा है तो वो क्यों खड़ा है। कोई है खड़ा व्यक्ति यहाँ पर? कोई भी नहीं है। 10 साल हो गए परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं बन पाया। क्या खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति? चलिए सवाल को घुमा देते हैं। क्या कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है? हाँ? कैसे? हाँ? कैसे? खड़ा नहीं, खड़ा 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 होने की बात नहीं कर रहा। बाइबल नीति वचन 2:21 में बोलती है, खरे लोग ही देश में बसे रहेंगे। कौन लोग? खरे लोग ही देश में बसे रहेंगे। इसका मतलब है कि देश में अगर बसे रहेंगे तो खरे लोग ही देश में बसे रहेंगे, यानी कि खरे हो सकते हैं, है ना? अगर वचन ये कहता है कि खरे लोग ही देश में बसे रहेंगे, कलीसिया में खरे लोग जो हैं वो बसे रहेंगे। परमेश्वर के जो लोग हैं वो खरे लोग होने जरूरी हैं। कौन है जो हमें खरा बना सकता है? अगर हम देखें भजन संहिता 19 की 7 में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था क्या है? खरी है, और वो क्या कर देती है? जान को बहाल कर देती है। तो जो यहोवा की व्यवस्था को सीख गए हैं वो कौन हो गए हैं? खरे हो गए हैं। अब लेकिन व्यवस्था को सुनने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले नहीं, उसको सीख जो गए हैं, जो उसमें सिद्ध हो गए हैं, वो कौन हो गए हैं? खरे हो गए हैं। मन के खरे हो गए हैं, मन से शुद्ध हो गए हैं। खरे का मतलब अगर दूसरा देखें तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट हो गए हैं, खरे हो गए। हम बोलते हैं ना कि भाई खरा सोना है, चोखा सोना है, वो चोखे बन गए हैं।
अगर उन्होंने व्यवस्था को क्या कर लिया है, सीख लिया है, उस पर चलने लगे हैं। कैसे पता लगेगा कि मेरा बच्चा सीख गया है? वो जब मैं उसको साइकिल अगर सिखाता हूँ और वो बिना गिरे जा सकता है, मार्केट में बिना टकराए आ सकता है, तो मेरे को उस पर विश्वास हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि ले भाई ताला खोल और अपने आप तू ले जा। जब तक वो सीखा नहीं तब तक मैं उसे चाबी नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा साथ में या जैसे भी है, मैं ये देखूंगा कि भाई गली गली में ही घूमना, इधर उधर मत जाना, है ना। मैं कब तक उसे चाबी नहीं दे सकता? जब तक वो सीख नहीं गया, जब तक वो खराब नहीं हो गया, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो गया। तो हम ये जानते हैं कि व्यवस्था है जो आदमी को क्या कर सकती है, खरी बना सकती है। और जो व्यवस्था को सीख गए हैं वो परमेश्वर के खरे लोग हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो उस पर चलने वाले हैं, केवल सुनने, समझने और पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर मेरी सारी जो धार्मिकता है वो केवल इस चार दीवारी के अंदर बंद है और मेरे घर में मैंने कमरा बना रखा है वो वहां तक बंद है, तो क्या है, मैं सीखने के बाद क्या करूंगा? अगर मैं कुछ सीख गया हूं तो मैं दूसरे लोगों को सिखाना भी पसंद करूंगा, उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे को किसने सिखाई? कौन है जो मेरे को व्यवस्था सिखा सकता है? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि वो सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा। तो जब आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि जहाँ 2 या 3 परमेश्वर के नाम से उपस्थित हैं और वहां पवित्र आत्मा है, तो वो सदा तक आपसे वाद विवाद नहीं करेगा। आज आप बैठे हैं तो आपसे वो जरूर वाद विवाद करेगा। आप यहाँ पर बैठे हैं, वो आपके मन से वाद विवाद करेगा, और यदि आप उसकी सुनेंगे तो वो आपको परमेश्वर की व्यवस्था जो खरी है, जो जान को बहाल करती है, वो आनंद से भर देगा। वो परमेश्वर की सिद्धता में आपको लेके जाएगा। वो किस लिए वो सहायक भेजा गया? ताकि तुम उस सहायक की सहायता से परमेश्वर के उस सिद्धता में बढ़ते चले जाओ। 3-4 बातें मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा और एक बात मैं विस्तार से बताऊंगा। 45 मिनट मेरे पास हैं और अभी मैसेज शुरू नहीं हुआ है। अभी आप टाइम जो है काउंट मत करिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा हो। मसीह का स्वभाव कैसा था? मसीह का स्वभाव कैसा था? आप बोलेंगे अच्छा था, बोलेंगे अच्छा था। चलिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। 4 तरह के स्वभाव होते हैं मनुष्य के और परमेश्वर के। परमेश्वर का एक ही स्वभाव है, वो बदलता नहीं है। मनुष्य के 3 और स्वभाव है, ठीक है। पहला स्वभाव कि पास्टर विक्टर ने मेरे साथ क्या करा? अच्छा करा, तो मैं पास्टर विक्टर को पलट के क्या करता हूं? अच्छा उनके साथ कर देता हूं। भले के साथ मैं भला बन जाता हूं। यह है इंसानी स्वभाव। भाई रोहित बैठे हैं पीछे सबसे। भाई रोहित ने मेरे साथ बुरा किया और मैं पलट के उनके साथ क्या कर दिया? बुरा कर दिया। ये कौन सा स्वभाव हो गया? ये है जानवरों का स्वभाव। जैसे कुत्ता बैठा है बाहर और उसको आपने रोटी डाली, 2 कुत्ते हैं तो आपस में वो लड़ने लगेंगे कि तूने मेरी रोटी क्यों छीन ली, और उसको दौड़ाता है गली तक कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मालिक ने टुकड़ा फेंका था, इसमें मेरा भी है। तो अब मैं बुरे के बदले बुरा करता हूं। तीसरा स्वभाव है कि ये बहन बैठी है ना, इन्होंने मेरे साथ क्या किया? इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मैंने पलट के इनके साथ क्या कर दिया? बुरा व्यवहार कर दिया। इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया और जब मैं इनके पलट के इनके अच्छे व्यवहार के विरोध में इनके साथ मैं बुरा व्यवहार करता हूं, यह है दुष्ट का व्यवहार या शैतानी स्वभाव। यह है स्वभाव। एक है इंसानी स्वभाव, एक है जानवरों का स्वभाव और तीसरा है शैतानी स्वभाव। दुष्ट क्या करता है? भलाई के बदले हमेशा बुराई करता है। और हम ऐसे ही तीनों स्वभाव में पलते बढ़ते और ऐसे ही लोगों को हम देखते हैं। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव क्या है? मसीह का स्वभाव क्या है? कि इन बहन ने, क्या नाम था आपका? सोफिया ने मेरे साथ क्या किया? बुरा कर दिया, बहुत बुरा कर दिया, और मैंने पलट के क्या कर दिया? इनके साथ भलाई कर दी। यह है ईश्वरीय स्वभाव। जब तक आप जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हमें पता है मसीह के स्वभाव में हमें ढलना है। जब तक आपके प्रति जितने भी लोग बुरे काम कर रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं, जब तक आप उनके साथ भलाई करना नहीं सीख जाते आपके अंदर, वो मसीह स्वभाव नहीं है। तो आप ये मत देखना कि इस दुनिया में कुछ भी भला करने का अच्छा नहीं है। कुछ सारी भलाई खत्म हो गई है, हम अपने काम से काम रखें और किसी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन बाइबल ये बोलती है यदि तू भला करना जानता है और नहीं करता तो ये तू क्या करता है? पाप करता है मेरे प्रिय।
आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया, क्योंकि सब लोग क्या हैं, बुरे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, पाप करना। आपने, आपके खाते में क्या गिना गया, वो आप भलाई करना जानते थे, आपने भलाई नहीं की। तो जब तक आप बुराई के बदले भलाई नहीं कर लेते, तब तक आप मसीह स्वभाव में नहीं हो। आप मसीह हो, आपने बपतिस्मा लिया, आपका कंफर्मेशन हुआ, आप प्रभु भोज में आते हो, आप माफ भी कर देते हो, ये भी कर देते हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी यदि आप भला करना नहीं जाने, तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है मेरे। तो ये हमें बताता है कि हम कितने दूर हैं मसीही स्वभाव से। हम कहने को बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं, लेकिन जब तक मेरा स्वभाव मसीह का स्वभाव ना हो जाए, तब तक मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव जो है वो मरा हुआ है। मैं भलाई के बदले भलाई ढूंढता हूं। हम यही ढूंढते हैं कि यार कोई मेरे साथ, उसने कौन से मेरे साथ भला कर दिया, उसने कौन से मेरे को बुला लिया, उसने, मैं उसे क्यों बुलाऊं, मैं उससे क्यों बात करूं, उसने कौन से मेरे से बात की, मैं कौन से मेरे से मिलने आया, मैं उसने ऐसा क्या कह दिया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास हम क्यों जाते हैं भलाई करने के लिए? जब भलाई का जमाना नहीं है, तो आप परमेश्वर से भला क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ भला करे? क्योंकि वो कृपालु है। जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे हैं, उन पर भी वो कृपा करता है मेरे प्रियो। वो दयालु है, और वही स्वभाव जब आपके अंदर आता है, तो ये सारा संसार जो है अंधकार के बस में पड़ा है। केवल मसीह है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छुड़ाया और आपको इस के लिए तैयार किया कि आप बुरों के साथ क्या करना कर दें, शुरू भलाई करना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, क्यों हमारी गवाही बाहर तक नहीं पहुंचती? क्योंकि हम अपनी भलाई यहाँ पर चाहते हैं, और परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई किया और अब उसने ऐसा कर दिया, मेरी बीमारी थी, ये हो गया, वो हो गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपके साथ भला किया, तो आप भला करना क्यों नहीं सीख जाते? आपकी भलाई की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वो कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। आपसे मैं पूछता हूं, क्या कोई व्यक्ति आपके बारे में गवाही दे सकता है कि भाई रोहित की कोमलता मेरे ऊपर प्रकट हुई? नहीं मेरे प्रियो, हम अपनी पत्नी के साथ भी कोमल स्वभाव नहीं करते, जबकि ऐसा करना चाहिए। बहुत सी पत्नियां कहती हैं कि मेरा पति जो है वो सुनता नहीं है। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है वो औरत, जिसको वो कभी जीत नहीं सकती। क्यों? क्योंकि किसको अधीन होना चाहिए था? पत्नी को अधीन होना चाहिए था। सबमिट किसको करना था? पत्नी को। लेकिन पत्नी अपनी चलाना चाहती है, और उस लड़ाई को जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, उसको वो जीतना चाहती है, जबकि उसको अधीन खुद होना चाहिए था, खुद उसको सुनना चाहिए था। लेकिन वो खुद नहीं सुनती, और वो ये कहती मेरा पति नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरी बहन मेरा नहीं सुनती। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग हमारी सुने, लेकिन हम किसी की ना सुने। मेरे को किसी, भाई मैं किसी की बात सुनता नहीं हूं। मैं बहुत खुददार व्यक्ति हूं, अपने को हम धर्मी ठहरा देते हैं कि भाई मैं क्यों सुनूं, मैं क्या किसी का लेके खा गया, मैं क्या ऐसे कर दिया है? मैं क्यों सुनूं उसको, वो होता कौन है मेरे जी। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सब लोगों का आदर करने के बाइबल बताती है। पतरस की पत्री में लिखा है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो, और क्या है, परमेश्वर से डरो, और राजा का सम्मान करो। लेकिन हम भाई लोगों के साथ क्या है, आदर नहीं करना जानते। आदर कब कौन कर सकता है? जब मैं उससे प्रेम करता हूं तो मैं उसका आदर कर सकता हूं। जब मैं प्रेम ही नहीं करता तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। लोगों के साथ समस्या यही है। आदम के साथ क्या समस्या थी? आदम के साथ, आदम ने गुनाह किया। आदम ने कौन सा गुनाह किया जो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आज सारी कायनात वो गुनाह की दलदल में पड़ी है और उससे निकलने की कोशिश कर रही है, और वो निकलती नहीं है। बहुत सूरमा भोपाली हुए इस पृथ्वी पर जिन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन अपनी कोशिशों से ये संभव नहीं हुआ, कोई नहीं निकल पाया। कलीसियाओं में भी बहुत से लोग ऐसे, उसमें लिखा है कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो पाप के बोझ के वश में दबी रहती हैं और उससे सत्य की खोज में जीवन भर लगा देती हैं, लेकिन वो कभी सत्य से, वो सत्य को पाती नहीं है, कभी आजादी नहीं हुई, वो पाप के वश में पड़े हुए। आदम ने कौन सा गुनाह किया? इतने बड़ा गुनाह कर दिया कि आज 2000 तो ये यीशु मसीह को हो गए आए हुए, और उससे पहले और 3000 साल 5000 साल हो गए, और ये पाप की जो व्यवस्था है, ये मृत्यु और पाप जो है हम पर अभी भी प्रभुता करता है। क्यों करता है? यीशु मसीह ने उसे मारा क्यों नहीं? शैतान को हराया, मारा नहीं। अरे भाई मार देता ना, मार देता तो ये सब कहानी खत्म हो जाती, वो हमारे ऊपर प्रभुता ना करता। कभी आपने सोचा है उसे क्यों हराया गया, मारा क्यों नहीं गया? कोई बता सकता है क्यों नहीं मारा उसको? शैतान को मार देता तो आज आपको ये ढोलक और ये लेके कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप आत्मिक हो जाते, क्योंकि पाप का राज साम्राज्य नष्ट हो जाता। क्यों नहीं मारा शैतान को?
क्यों हराया? कौन अपने शत्रु को छोड़ देता है? जब मैंने उसे वश में कर लिया तो भी मैं उसकी गर्दन दबा देता और मर जाता, कहानी खत्म हो जाती, प्रभु का राज्य आ जाता। यीशु मसीह से बड़ा सामर्थ्य तो कोई हुआ नहीं। बलवंतों में कौन है जो उसको वश में कर सकता है? यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है। क्यों यीशु मसीह ने उसे छोड़ दिया? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा क्यों छोड़ दिया? उस पर तरस आ गया। वो दुष्टों पे अनुग्रह करता है कि वो पश्चाताप करेगा, वो तौबा करेगा, वो बपतिस्मा लेगा और सेंट बन जाएगा, ऐसे इसलिए छोड़ दिया? नहीं, उसी के लिए नरक को बनाया गया। क्यों उसको छोड़ दिया गया? इसलिए छोड़ दिया गया कि वो उसके अंदर क्या है? शैतान किसकी आत्मा से बना है? किसकी आत्मा से बना है? किसने बनाया उसको? परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर की आत्मा से जो कुछ बना है वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए वो शैतान को नहीं मारा गया, क्योंकि वो मर ही नहीं सकता है। इसीलिए वो आज भी कलीसियाओं में आपके और मेरे मन में जो है वो काम करता है। समझ में आ गई कि बुराई क्यों खत्म नहीं होती, पाप क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि शैतान कभी खत्म नहीं हो सकता है। जब तक अनंत काल का राज्य है, वो आत्मा, वो दुष्टों की आत्माएं हैं, वो भी अनंत काल तक जीवित रहती हैं और वो हम पर प्रभुता करती हैं। और अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य पाते हैं तो वो प्रभुता नहीं करती हैं। चलिए, ये दो बातें मैंने संक्षेप में आपको बताई। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मैंने स्वभाव के बारे में आपको बताया, एक बताया पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा वाद विवाद करती है। यदि आप उसकी सुनते हैं तो वो आपको सिद्धता की ओर लेके जाती है। आप नहीं सुनते हैं तो वो सदा तक वाद विवाद नहीं करेगी। आज वाद विवाद कर रही होगी, अगर आप उसकी सुनना चाहते हैं तो। अगर आपने उसके मन को कठोर कर लिया, अपने मन को कठोर कर लिया, तो वो वाद विवाद भी नहीं करेगी तुमसे। बोलेगी भाई तू तो फिरौन के हृदय को किसने कठोर कर दिया, ताकि वो गवाही हो। और है नाश होने वाले। वो कहता है इब्रानियों में पौलुस, यदि हमारे सुसमाचार पर प्रहलाद पड़ा है तो केवल इसलिए पड़ा है कि वो नाश होने वाले हैं। नाश होने वालों के लिए ही सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। सुसमाचार सुनाया जाता है, सुसमाचार लोग पढ़ते हैं, सुसमाचार लोग समझते हैं, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते, सीखते नहीं, आप सिद्ध नहीं हो सकते, खरे नहीं हो सकते। और जो खरे नहीं हैं, जो मन के शुद्ध नहीं है, वो परमेश्वर को देखेंगे या नहीं देखेंगे? आप देखते हो क्या उसको? कितने लोग हैं जो मन के शुद्ध हैं? अगर आपको ये पता है कि मैं मन का, कैसे मन शुद्ध हो सकता है, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, ये मन को कैसे शुद्ध करेंगे? आपने घड़ा लिया, मैंने भी एक मिट्टी का घड़ा बाहर से खरीदा, 50 रुपए का मिला, आप घड़ा ले आए, आपने उसमें सोना चांदी भर के रख दिया, तो वो है तो मिट्टी का घड़ा, लेकिन वो क्या है आपके लिए? किस चीज का घड़ा है वो? सोने और चांदी से। वो आपके घड़े की वैल्यू मिट्टी वाले घड़े की रह गई या सोने चांदी से हो गई? सोने चांदी से। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन परमेश्वर का वचन जो खरा है, जो हृदय को बहाल करता है, वो अनमोल मोती सोने चांदी से भी ज्यादा उत्तम है। जब आप अपने मन में इस वचन को समा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? वचन क्या है? खरा है। व्यवस्था क्या है? खरी है। ये आपका मन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। केवल कैसे? जब आपने इसको मन में बसा लिया, केवल सुन सुन के नहीं, आपने सुना, समझा, जांचा, परखा, प्रैक्टिस किया, और फिर आप क्या करोगे? इसको सीख गए। और जब आप सीख गए तो आपका मन जो है वो क्या कर दिया? किसने किया? ये आपने नहीं किया, कोई है जो करता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये कर देता है, आपके बस में नहीं। आपको ये सोचे कि भाई मैं जूने से इसको रगड़, वो कहता तो बाहर से तो कब को धो सकते हो, अंदर से तुम्हारा जो कबर है वो चूना फिरी हुई जो है, तुम लोग कबर है। ऐसा हमारा मन है। मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, और जब तक इसे पवित्र आत्मा शुद्ध ना करे तो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आप लोगों को? पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। अब बात यह है कि पवित्र आत्मा में मिलती नहीं, ये बात हम क्यों आज हम करेंगे, और किन लोगों को मिलती है, किन लोगों को नहीं मिलती है। अभी ये हमारे हो गए 11:30। अभी आप मुझे माफ करिएगा, नहीं मैं कोशिश करूंगा कि 11:20। चलिए, अब उसमें लिख दिया कि राजाओं की बात मानो है, तो अब मैं राजा की बात मान लेता हूँ। तो क्योंकि सबके पास अधिकार, सबके पास क्या है? अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार से, वो बोला ना यीशु मसीह ने कि वो आज्ञा देता है और वो आता है और जाता है, हाँ? तू दूर से कह दे। अब उन्होंने वो दूर से कह दिया, मैंने सुन लिया, है ना। तो इससे क्या होता है कि जब हम सुनने वाले होते हैं
तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जो व्यक्ति सुनता है, आज समस्या क्या है, बच्चे हमारी नहीं सुनते, पति हमारी नहीं सुनता, पत्नी हमारी नहीं सुनती, माँ बाप हमारी, हम माँ बाप की, परमेश्वर की सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते। अभी आप किसकी बात सुन रहे हैं? परमेश्वर की ही सुन रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? कि भाई मैंने बोला सिस्टर आप आगे आ जाइए, आपने सुना, मैंने फिर बोला सिस्टर आप आगे आ जाइए, सिस्टर आप आगे आ जाइए, तीनों बार आपने सुना, समझा भी और आप ही की लैंग्वेज में बोला, लेकिन आप उठ के नहीं आए। तो वो आपने सुना क्या? नहीं सुना, क्योंकि जब आपने उस पर एक्ट ही नहीं किया तो आपने क्या सुना? कुछ भी तो नहीं सुना। ऐसे ही है मेरा बच्चा, जब मैं उसको बोलता हूँ बेटा फोन छोड़ दे, और वो कहता है हाँ अभी छोड़ दूंगा, वो पोस्टपोन करता है, चीजों को प्रोलॉन्ग करता है, वो चीजों को डिले करता है, वो चीजों को एक्सक्यूज करके वहीं पे यथास्थिति बना के रखता है कि पापा अभी बस 10 मिनट। वो 10 मिनट कब होंगे? 1 घंटा हो गया। वो भाई अब पापा अभी तो लिया था। अब जब 1 घंटे बाद में उसे रिमाइंड कराता हूँ तो वो बोलता है अरे पापा और क्या करूं मैं, यही तो मैं कर सकता हूँ, मैं बाहर तो जा नहीं सकता, ये है वो है। तो क्या है, बच्चे सुन के भी अनसुनी करते हैं। जो हमारा विषय है आज कि हम लोगों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा विषय है और हम सब चाहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा वो सहायक मिले जो हमें सिद्धता की तरफ लेके जाए, जो हमसे वाद विवाद करे, जो हमारी सहायता करे और मुझे परफेक्ट बना दे, मुझे खरा बना दे, क्योंकि उसकी व्यवस्था खरी है और मेरी जी को वो बहाल कर दे। मेरा मन जो है हमेशा आनंदित रहना सीख जाए, मेरा मन हमेशा शांति से, केवल यहाँ पर उपस्थित रहने से नहीं बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था जो खरी है उसके पढ़ने से, उसके सीखने से मेरी जान क्या होती है? बहाल होती है, आनंदित होती है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो जो विषय है वो है रेफ्यूजिंग टू हियर। क्या है? रेफ्यूजिंग टू हियर, सुनना नहीं चाहते। ये परमेश्वर कलीसियाओं को बता रहा है कि कलीसियाओं को परमेश्वर ने कुछ सुनाना चाहा, कुछ कहना चाहा, डांटा भी, ताड़ना भी दी, सब कुछ किया, बीमारियां डाली, ये डाली, वो डाली, लेकिन उन्होंने सुनना नहीं चाहा। यूहन्ना 8:47 में लिखा है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि आप वचन को, मेरी आवाज को तो सुन रहे हो, लेकिन ये वचन आपकी आत्मा से बात नहीं कर रहा, आपके मन से बात नहीं कर रहा, तो आप परमेश्वर की बात को कानों से तो सुन रहे हो लेकिन हृदय से और मन से और आत्मा से उसे नहीं ग्रहण करते। तो ये सुनना क्या है? व्यर्थ है सब कुछ। आपने जो भी सुना वो सब व्यर्थ हो जाएगा 45 मिनट्स के अंदर। तो जो परमेश्वर से होता है वो क्या करता है? परमेश्वर की बातें, पादरी की बातें सुनता है, प्रचारक की बातें सुनता है, या किसकी बातें सुनता है? वो परमेश्वर की बातें सुनता है। अगर आप किसकी बातें सुनने आए हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज पास्टर विक्टर मैसेज दे रहे तो आज मैं जाऊंगा, और कोई और दे रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो क्या करते हैं? पकाते हैं। ऐसा लोग हो जाता है, बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि वो अच्छा मैसेज नहीं देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। मेरे प्रिय, आज लोग इसलिए नहीं सुनते हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है और आज 10 साल से यहाँ पर आ रहा है और परमेश्वर की वाणी जो सुनाई जाती है उसने नहीं सुनी, तो वो ये बात निश्चय जान ले, चाहे उसने बपतिस्मा लिया, कंफर्मेशन लिया, प्रभु भोज लिया, गाने गाए, संगति में आया, ये सब कुछ किया, कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि उसने 10 साल से सुना, समझा, ग्रहण किया, लेकिन उस पर कभी चला नहीं। तो वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से नहीं है हमारे बीच में। क्योंकि वो किसकी ओर से है? यहाँ भी वो कह देता है कि और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अब जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है तो दूसरी शक्ति कौन है? बुराई की शक्ति है। वो कौन है? शैतान। आगे लिखा है, मैं बता दूंगा। अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हो तो आप परमेश्वर से नहीं हो, और परमेश्वर से नहीं हो तो आप किससे हो? शैतान से हो। ठीक है। यिर्मयाह 6:10 में लिखा है, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते हैं, उसे नहीं चाहते। ये यिर्मयाह 6:10 में लिखा है। मैं किससे बोलूं? परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को कह रहा है, आज मालवीय नगर की कलीसिया को कह रहा है, भाई इसमें 50 लोग बैठे हैं, मैं किसको बोलूं?
बोल तो मैं सबको रहा हूँ, 50 को कान दिए हैं, सुनने वाले समझ दिया है, मन दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है मैं किससे बोलूं? कौन है जो सुन के मेरी बात मानेगा? वो कहता है मैं चिता कर कहता हूं। और बहुत से प्रचारक आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत चिल्ला के बात करते हैं और बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, क्योंकि वो आपको क्या करना चाहते हैं? चिता देना चाहते हैं। क्योंकि बच्चा ध्यान से सुन नहीं रहा। मैंने उसको बोला बेटा मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया, वो नहीं सुन रहा। 2 बार बोल दिया बेटा ब्रेकफास्ट बन गया, रेडी है, लेकिन जब मैं डंडा लेके गया तो भागा वहां से, है ना। तो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। आपके पीछे आत्मा को जो है पहले तो वाद विवाद करता है। जब आप वाद विवाद से नहीं मानते तो फिर परमेश्वर जो है कुछ बुराइयां आपके जीवन में भेजता है कि कहीं तो आप तंग होके आओ वापस, कहीं तो आपके जीवन में यू टर्न आए। तो वो कहता है वो चिताता है। वो चिताता इसलिए है कि वे माने, और परमेश्वर ये जरूर चाहता है कि हम केवल सुनने वाले ना हो बल्कि उसको मानने वाले हों। और वो कहता है मैं किससे बोलूं? देख वो ऊंचा सुनने लगे हैं। बहुत से लोग यही कहते हैं भाई ये पता नहीं क्या बात हो रही है, हमारी तो समझ में आता नहीं है। वो ऊंचा सुनने लगे हैं मतलब उनके मन में, वो हृदय की गहराई में वो वचन कभी उतरता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो मसीह व्यक्ति 10 साल से विश्वासी है और आज भी वो पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। अगर आप 10 साल से मसीह में हैं, वचन को सुन रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं और जो पवित्र आत्मा की ही संगति में सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के चर्च की कलीसिया में सहभागी होने के बाद भी यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो सहायक जो सिद्धता की तरफ लेके जाता है, तो अभी भी आपके साथ बहुत बड़ी समस्या में आप जी रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप ऊंचा सुनने लगे हैं और परमेश्वर को आप दिखते नहीं हैं। आप जब बैठे होते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको देख नहीं पाती। परमेश्वर की आत्मा तो सब जगह है, लेकिन आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। मेरे प्रिय, वो ये कहता है देव ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। मतलब वो चाहते तो हैं कि पास्टर विक्टर क्या बोल रहे हैं मैं सुन लूं, लेकिन क्या है उसमें लिख दिया कि वो ध्यान भी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं वो नहीं देना चाहते, लेकिन वो ध्यान भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं है। वो किससे हैं? क्या शैतान परमेश्वर के वचन पर ध्यान देगा? क्या वो सुधरना चाहेगा? नहीं मेरे प्रिय। क्यों आप ध्यान नहीं दे सकते? क्योंकि आप परमेश्वर से हो ही नहीं। परमेश्वर की कलीसिया में तो बैठे हो, सब कुछ है, लेकिन आप परमेश्वर से नहीं हो, इसलिए परमेश्वर की बात पर आप ध्यान नहीं दे सकते। ये आपकी बस की बात नहीं है कि मैं ध्यान देना चाह रहा था, पता नहीं मेरे को ध्यान सुना ही नहीं दिया। आप दे ही नहीं सकते, ये बात मान लीजिए। जब तक आप अपने पिता शैतान से हैं तब तक आप ध्यान दे ही नहीं सकते। अच्छा, वो कहता देख यहोवा का वचन कि वो निंदा करते हैं और उसे नहीं चाहते। अब पवित्र आत्मा जो है वो चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर कह रही है, यूहन्ना भी जंगल में वो कह रहा है कि प्रभु का मार्ग सुधारो, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो। अब वो सुन तो सब रहे हैं, लेकिन कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना नहीं चाहता, क्योंकि हम टेढ़े मेढ़े मार्ग में ही चलने वाले लोग हैं। वो कहता है ये हठीली जाति के लोग हैं, इनके हृदय टेढ़े हैं, इनकी बातें टेढ़ी हैं, इनके काम टेढ़े हैं, और ये दुष्टता को जो है पानी की तरह पीते हैं। ये यिर्मयाह वचन में कहता है दुष्टता को लोग पानी की तरह पीते हैं। उन्हें लगता है सारी दुनिया तो ऐसी कर रही है। जब सारी दुनिया ऐसी कर रही है तो मैं कैसे बदल सकता हूं? लेकिन मेरे प्रियो, आपको अंधकार से ज्योति में, आप ज्योति की संतान हैं। जहां ज्योति जाएगी वहां से अंधकार को भागना, जहां जहां आप पहुंचोगे वहां बुराई को हारना, जहां जहां आप पहुंचोगे वहां पाप को हारना। विजय कौन देता है? शैतान भी देता है। बहुत सारी चीजें, 3 चीजें हैं जो शैतान से हैं, वो परमेश्वर से नहीं है। क्या क्या? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का। ये हमारे पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब आप देखिए, आपके प्रेम में जो आप कहते हो मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि जो हमने बोला कि व्यवस्था खरी है, और व्यवस्था किस चीज पे टिकी हुई है? प्रेम के ऊपर। जो प्रेम करता है अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, उसने सारी व्यवस्था को क्या कर दिया है? लेकिन हमारे प्रेम में क्या है? आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है। आप घर बना लेना चाहते हो, आप अच्छे अच्छे दोस्त बना लेना चाहते हो, आप पापों में पड़ा रहना चाहते हो, आप हर आंख की अभिलाषा,
हर वो सुख विलास जो अन्य जाति करते हैं, मसीह की कलीसिया होने के बाद भी यदि आप उसमें पड़े हुए हो, ये तीनों चीजें हमारे परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये आपको बता दिया गया, दूसरे लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि वो साफ कहता है कि शोभा तो क्या है, झूठी है, और सुंदरता क्या है, व्यर्थ है। कितनी स्त्रियां हैं, कितने लड़के हैं जो अपने आप को इन शोभाओं के चक्कर में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, झूठा है। लेकिन फिर भी हम अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, उसी से शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि उधर से मेरे को क्या मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। वो शोभा है, अट्रैक्शन है, वो क्या है, झूठा है, झूठा है। हम झूठे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं हैं, इसीलिए वो सारे काम करते हैं और हम दिखावा करते हैं कि हम सच्चे हैं, हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। वो कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा। मानेगा या नहीं मानेगा? मुझसे प्रेम करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और उसकी आज्ञाएं मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। वो कहती है उसकी आज्ञाएं क्या है, उसका जुआ क्या है, नर्म और मुलायम है। लेकिन हमें मुश्किल लगता है क्योंकि हम किसके नहीं है, हम परमेश्वर के नहीं है। बैठे तो हैं, बपतिस्मा भी लिया है, कंफर्मेशन भी लिया है, सब कुछ हुआ हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है, चंदे का कार्ड भी पूरा होगा, है ना, सब कुछ है। कोई चीजें हम छोड़ते नहीं है। यिर्मयाह 6:16 में लिखा है हम उस पर ना चलेंगे। अब वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो वो सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ऊंचा सुनते हैं, ध्यान नहीं देते, वचन की निंदा करते हैं, उसे नहीं चाहते। अब वो ये कह रहे हैं कि हम उस पर नहीं चलेंगे। भाई कुछ भी हो जाए, अब ये तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और 6:17 में लिखा है हम ना सुनेंगे। अब भाई कोई सुनना ही ना चाहे, बाइबल कहती है यदि दो व्यक्ति इस बात में सहमत ना हो कि हमें साथ चलना है तो वो कदापि साथ नहीं चल सकते। तो पवित्र आत्मा तो आपके साथ चलना चाहती है, वो तो आपको लेके निकलना चाहती है हरी हरी वादियों में जहाँ सुखदाई जल के झरने बहते हैं। लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है। आप उन्हीं पापियों की मंडली में बैठते हो, उन्हीं दुष्टों के बीच में खड़े होते हो, उन्हीं के साथ तुम्हारे हाथ मिलाने और गले मिलाने और पता नहीं क्या क्या मिलाना हो जाता है। हर चीज में तुम उनके साथ सहभागी हो तो तुम कैसे पवित्र ठहर सकते हो? क्योंकि जब हम, वो कहता है एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल जोल है आप लोगों का। और वो भी अविश्वासी कोई बाहर से नहीं है मेरे प्रियो, आप ही की कलीसिया में बैठे हैं वो लोग, आप ही कलीसिया के लोग हैं। आप उनके साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुट रहे हैं। और क्या समस्या हो रहा है? क्योंकि आप किसके नहीं है, परमेश्वर के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप परमेश्वर की नहीं सुनते। वो कहता है हम ना सुनेंगे। अब जब कोई यही बोल दे कि भाई मैं नहीं सुन रहा, तो हम भी बोलेंगे अरे पास्टर विक्टर भाई गोविंद को बुला और उन्हें बुला, 4 लोगों को भेजो, ठीक है, 4 लोगों को भेजेंगे, भाई उनको समझाओ यार। वो कहता भाई मैं नहीं सुनता ना, मैं नहीं मान रहा भाई ये बात। अब जब कोई मना ही कर दे सुनने के लिए, अब क्या करोगे? उसके हाल पे उसे। जब आप परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर से अच्छा कोई मित्र है नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था से कोई खरी व्यवस्था है नहीं। जब हम उसकी ही नहीं सुनना चाहते तो वो ये कहता है 6:19 में लिखा है मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे प्रियो, इतनी खरी शिक्षा है कि जान को बहाल कर देती है, और इसको आप सुनना नहीं चाहते। पादरी साहब ने 15 मिनट ज्यादा ले लिया तो बोलते हैं पादरी साहब आज तो आपने हद भी कर दी, आपको देखना चाहिए था, हमें ये करना था, वो करना था। गाने बजाने चलते रहे 2-4 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वचन में आप लंबा मत करिएगा। वचन को मैं यही देखता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर की सुनता है वो मनुष्यों की फिर सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। अगर मैं परमेश्वर की सुन रहा हूं और मेरे को सही बात पता है तो मैं मनुष्यों की नहीं सुनूंगा। बहुत से लोगों ने, मूसा ने डर के, हारून ने डर के क्या कर दिया? वही कर दिया जो प्रजा ने बोला। और क्या कर दिया? वो चिल्लाने लगे तो प्रजा के डर के मारे कि यार ये प्रजा जो है कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो उन्होंने वही बछड़ा बना दिया और वो खुद भी पाप में क्या हो गए। बहुत से पादरियों ने क्या कर दिए? बछड़े बना दिए। जैसा प्रजा बोलती है वैसा ही कर देते हैं। जब वो व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है तो फिर वो, अब यिर्मयाह को देखिए, एलीशा को देखिए, ये लोग ऐसे थे, ऐसा लगता है बहुत कठोर व्यक्ति थे, ये किसी की सुनते नहीं थे। राजा को भी वो भविष्यवाणी करने के लिए बुलाता, वो कहता भाई ये मेरे विरोध में बुराई बोलेगा, राजा भी उससे प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बोलता है जो वो परमेश्वर की बातें हैं। और वो लोग क्या सुनना चाहते हैं? जो उनकी कान की खुजली मिटा दे, भली बातें सुनना चाहते हैं। आशीष मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ऐसी बातें करते रहो तो आ जाओ भाई, यहाँ तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप
परमेश्वर की वाणी जो खरी है, जो जान को बहाल करती है, और आपकी जान नहीं बची। इस पृथ्वी पे आपने कुछ भी प्राप्त किया, सब कुछ, अन्य भाषाएं बोलने लगे, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलने लगे, यहाँ तक विश्वास आ गया कि आपने पहाड़ों को हटा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर प्रेम नहीं किया तो क्या हुआ? सब कुछ खत्म कहानी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, वो किया। वो कहता मैं तेरे को जानता नहीं, क्योंकि तुमने क्या करा? तुमने परमेश्वर के नाम पे अपने साम्राज्यों को खड़ा किया। तो यहाँ की भीड़ बनी रहे, यहाँ लोग सुनने वाले बने रहे, आशीष पाते रहे और भंडारे चलते रहे, और हमारा भी, हम भी तृप्त, और तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का वचन क्या है? खरा, वो जान को बहाल करता है। 10 साल में यदि आपकी जान बहाल नहीं हुई, 10 साल में यदि आपका वचन सुनते, कोई और ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जान को बहाल कर सकती हो। वचन के अलावा कुछ भी खरा नहीं है, हर चीज में अशुद्धि है मेरे प्रियो। वो कितना ही बोल दे कि भाई ये खरा सोना है, क्योंकि जहां मनुष्य आ गया वहां पे गड़बड़ घोटाला कितना भी। लेकिन परमेश्वर का वचन सोने चांदी और उत्तम पदार्थों से भी जो है वो बहुत, कुंदन से भी 50 बार आग में से निकाला गया सोना उससे भी ज्यादा ताया हुआ है, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सक्षम है, आपके हृदय के आनंद को सदा काल के लिए बनाने में सक्षम है। तो एक और उसमें लिखा है, यिर्मयाह 13:17-18 में लिखा है, यदि तुम इसे ना सुनो, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआई कर ली गई है, तुम्हारे सिरों से शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। अब क्या होता है जब आप वचन को सुनते नहीं? क्योंकि ये वचन को सुनने से क्या था? पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करनी थी, वो आपके निकट थी, वो द्वार पे खड़खड़ा रही थी, और वो चाहती थी कि मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं। लेकिन अब तुमने क्या करा कि तुमने उसकी सुननी ना चाही, और क्या किया? यहोवा की भेड़ें जो है वो बंधुआई में चली गई। अभी क्या हो गया? कलीसिया तो है, लेकिन कलीसिया की भेड़ें कहाँ है? बंधुआई में। फिर हम गाते हैं छुटकारा छुटकारा छुटकारा। भाई ये छुटकारे कब तक चलेंगे मेरे को बताओ? 10 साल में लोगों के छुटकारे नहीं हुए। यीशु मसीह कितना टाइम लेते थे? पवित्र आत्मा के लिए कितना टाइम है? वो तुरंत और फौरन का परमेश्वर, इधर से आज्ञा हुई और वो तुरंत उधर छुटकारा हो गया, बशर्ते कि वो आपके वचन को क्या करते हैं? व्यवस्था पर सीख गए हैं। और 10 साल में यदि मैं सीखा ही नहीं, तो अगर मेरा बच्चा एक क्लास के कोर्स को 1 साल में ना करे, क्या मैं उसे दूसरे साल उसी क्लास की फीस देने में मेरे को कितना पैसा लगेगा? यार अभी तो तुम अभी बस अभी ये ब्लेसिंग और ये चंगाई की बातें चल रही तुम्हारी, अभी तक तो तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए था, अभी तो तुम्हें दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बनना चाहिए था। किसान के बारे में आप पढ़ा है कि जब किसान फसल को लेता है, और परमेश्वर का राज्य ऐसे है कि किसी किसान ने बीज छींटे और वो जाके सो गया, उसे नहीं पता लगा कि कैसे बढ़ा। तो ये कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा कैसे बढ़ गई आपको नहीं पता लगेगा, ना पादरी को पता लगेगा। लेकिन ये काम बढ़ाने का परमेश्वर का है, क्योंकि कलीसिया किसकी है? पादरियों की नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की है। तो परमेश्वर इसमें वृद्धि लाता है। परमेश्वर क्या करता है? वृद्धि लाता है। और कब लाता है? जब वो पादरी सो गया, जब वो किसान सो गया, तब वो फसल बढ़ती है, और उसे नहीं पता, उसमें पहले अंकुर निकलते हैं, फिर दाने निकलते, फिर पके वाले, और फिर जब किसान जो है वो हंसिया लेके उसे काटता है और उसे इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके क्या करता है? अपने खाने के लिए रख लेता है थोड़ा सा, फिर उसको जो फसल है उसको क्या करता है? वो बाजार में जाके बेचता है। क्यों बेचता है? क्यों बेचता है? क्योंकि उसे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा। और लोग जो उसे खरीद रहे हैं उनको क्या मिलेगा? पेट भरने की वस्तु मिलेगी मेरे प्रिय। इसी तरह है ये कलीसिया परमेश्वर ने लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ से जो आत्मा के फल निकलेंगे, वो निकलने के बाद आपको बाहर कलीसियाओं में जाके उन लोगों को बेचना पड़ेगा जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास आत्मा की संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, कृपा नहीं है, भलाई नहीं, दीनता नहीं है। ये आपको ले जाके बाहर देना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करते। अब वो कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। अगर मेरा पिता किसान है, क्या मेरे को हंसिया चलानी आएगी या नहीं आएगी? मैं उसको घर में ही चलाऊंगा या खेत में चलाऊंगा? हम लोग कहाँ चला रहे हैं? अगर मेरा पिता यीशु मसीह का पिता किसान है और वो आज खेती कर रहा है, वो आत्मा के द्वारा उन्नति ला रहा है कलीसियाओं में, तो ये फसल कहाँ जानी चाहिए? बाहर जानी चाहिए। आपके कामों को देखकर लोग, आपके कामों को देखकर कोई करता नहीं, आपको बताना पड़ता है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले, क्योंकि आपके काम में क्या है? वो आत्मा के फल है नहीं। अब नहीं है तो भाई जब फल है, आप एक बात बताओ, मैं कुछ बेचना चाहता हूं और मेरे पास वो है नहीं, तो मैं बेच सकता हूं क्या? मेरे से कोई खरीदेगा क्या? इसलिए आप जाते हो, प्रचार करते हो, कोई
खरीदता नहीं आपका प्रचार? क्यों भाई घटिया फसल लेके आए हो आप? आपके दाने ऐसे मुरझाए हुए हैं भाई, तेरी जिंदगी में खुद ही नहीं दिखता। अच्छी फसल होती तो कोई घर से ही आके ले जाता, आपका आके ले जाता ना। क्यों हम ऐसे हैं? क्या नहीं है? कौन है जो बढ़ोतरी करता? पवित्र आत्मा। तो सब कुछ छोड़ के मेरे को पवित्र आत्मा का पैर पकड़ लेना चाहिए था। जब मैं ये जान गया कि बढ़ोतरी कौन करता है, कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा के लिए व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करते हैं? वो बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं आ जाओ भाई होली स्पिरिट, वो फायर तो करते हैं। अब जब मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुआ तो फायर ही करता रहूं, और वो फायर होता नहीं, वो मिसफायर बहुत होते हैं। वो लगती नहीं किसी को पवित्र आत्मा। मुझे नहीं पता कि आपका क्या वो है, लेकिन कहीं कहीं तो होता है फायर। किनको फायर करती है वो? 100 लोग हैं, पास्टर विक्टर ने बोला फायर होली स्पिरिट टच। किनको टच करेगी? जो उसकी। अब आपको लगा कि यार पास्टर विक्टर ने तो फायर करा, किसी को कुछ हुआ ही नहीं, सब मिसफायर हो गए। वो प्रॉब्लम उनकी नहीं है मिसफायर की, प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि आपकी जो जमीन थी वो कठोर थी। और कठोर पृथ्वी पर जब बीज बोया जाता है तो वो फल नहीं लाता, वो उगता नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए उगता है, जैसे ही धूप लगी खत्म कहानी। कुछ ऐसे हैं कलीसिया में जो झाड़ियों में फंसे हुए हैं, भाई घर नहीं बना, मकान नहीं बना, ये नहीं, पत्नी छोड़ के चली गई, ये हो गया वो हो गया, बच्चों की फीस, ये वो, उन्हीं में उलझे हुए हैं। कभी उन्होंने जाना ही नहीं कि परमेश्वर का राज्य, भाई ये 60-70 साल का यहाँ से निकल गया, आपने जाना है। इन्हीं चीजों के उसमें पादरियों को भी फंसा के रखते हैं आप लोग कि भाई पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, ये प्रार्थना। अरे उनको बोलो कि भाई पवित्र आत्मा को भेज, ताकि ये फसल की जो है वो कटनी हो जाए, ताकि सब लोग बढ़ जाएं। कौन बढ़ाएगा कलीसियाओं को? किसने बढ़ाया उस समय जो यरूशलेम में ठहरे हुए थे 70 लोग? किसने? कौन आया उनके बीच में? पवित्र आत्मा आई और वो सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और वो सारे काम करने लगे। अब आपको अलग अलग मांगने की जरूरत नहीं है। क्या मांगने की जरूरत है? पवित्र आत्मा। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। आप वचन की निंदा करते हैं क्योंकि आप उस पर चलते नहीं हैं। आप उस पर नहीं चलने का कसम खा चुके हैं। आप उसे ना सुनने की, आपने शिक्षा को निकम्मी जाना, और जब वचन दिया जाता है तब उस समय में आप आराम का सब वो करते हैं। वो कहता है वचन सुनने से इनकार कर देते हैं, और वो कहता है बंधुआई में भेड़े ले जाई गई। यहाँ पर 50 लोग हैं, कितने लोग ये हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि मैं बंधुआई में नहीं हूँ? हर एक आदमी बहुत सारी बंधुआई में फंसा हुआ है, आज भी फंसा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि हमें किसकी आत्मा दी है उसने? आजादी, स्वतंत्रता की आत्मा दी। अगर मैं आजाद किया गया होता तो मैं बहुत लोगों को निकालता। अगर मैं खुद जेल में हूँ तो मैं किसी की जमानत करा सकता हूँ क्या? कोई बाहर से करा सकता है। पवित्र आत्मा बाहर से वो सहायक है। पवित्र आत्मा हमारी जमानत करा सकता है, हमें छुड़ा के। कौन पौलुस को, सिलास को, बरनबास को, पतरस को, इनको जेलों से कौन निकाल के ले गया? किसने आग की भट्टी में से लोगों को निकाल लिया? किसने कर दिया ये? पवित्र आत्मा। वो प्रभु है, वो सामर्थी प्रभु, और वो सामर्थ हमें सेतमेत में देता है, बशर्ते कि मैं सुनना चाहूं, चलना चाहूं, सीखना चाहूं, मानना चाहूं। केवल सुनने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले, ज्ञान बखारने वाले, ज्ञान बांटने वाले अगर ऐसे हैं तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। बहुत ज्ञानी बैठे ऐसे, एक बाबा बैठे मोटिवेशन वाले, 1 घंटे का हजारों रुपए लोग देते हैं और डॉलरों में भी पेमेंट देती है। सुनते हैं लोग, कोई जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये वो सामर्थ्य है जो परिवर्तित करती है, और जब तक परिवर्तन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। वो कहता है यिर्मयाह की 17:23 में, परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। जब आप नहीं सुनते, नहीं मानते, तो परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना देता है। ताड़ना इसलिए देता है कि वो आपसे प्रेम। फिर आप कहते हो कि यार परमेश्वर सारी समस्या मेरे साथ ही है क्या? क्यों ताड़ना कर रहा है? आप उसको भी समझ नहीं पाते हैं। और जब ताड़ना होती है तो वो कहता है तेरे सुख के समय मैंने तुझे चिताया था, पर तूने कहा मैं तेरी नहीं सुनूंगी। परमेश्वर आपको सुख के समय में भी सुनाता है, ऐसा नहीं है दुख के समय में ही बताता है। दुख के समय में वो आपके कानों को खोलता है, आपके मन को क्या करता है? शांत करता है। वो आपके कानों को खोलता है, वो कहता है दुख के दिन क्या कर? तू सोच। लेकिन हम दुख के दिन सोचते नहीं है। हम दुख के दिन क्या करते हैं? कोसते हैं।
लोगों पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। देखो हम मुसीबत में हैं और वो उसने फोन नहीं किया, वो मिलने नहीं आ सकती थी, उसे नहीं पता, वो मैसेज उसको मिला होगा और देखो वो आई नहीं, ना फोन किया, इतने दिन हो गए, 4 दिन, हमारी कोई सुधी लेने वाला नहीं। ये शैतान हमें कुड़कुड़ाने की और बड़बड़ाने की आत्मा दे देता है और ये बहुत आसान है। आप परिस्थितियों पर कोसते रहो, कुड़कुड़ाते रहो, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और इसमें ही आप अपना समय निकाल दो। और जब हम ये जानते हैं कि जो ऐसा होता है वो क्या करता है, वैसा ही काटता है। जब मैं अपने जीवन में धिक्कार हो रहा हूं, एक तो मैं पहले ही परेशान हूं, हर दुनिया क्लेश में पड़ी है, बाइबल में लिखा है दुनिया में तुम्हें क्लेश ही होते हैं। अरे भाई तुम्हें हो रहा है तो कौन सी आफत आ गई? जब क्लेश ही होता है तो तुम्हें ये धिक्कारने का अधिकार किसने दे दिया? और हम धिक्कारने लगते हैं। अय्यूब ने धिक्कारा क्या? अपने आप को जरूर धिक्कारो कि भाई मेरे से कहां गलती हो गई, अय्यूब की तरह। लेकिन हम दूसरे लोगों को धिक्कारते। देखो पादरी फोन कर, वैसे तो बहुत फोन करते थे, अब नहीं आए, और वो बोल देते हैं इस बात को कि भाई 1 हफ्ते से मेरे घर बच्चे बीमार पड़े थे और पादरी साहब आप तो आए नहीं। हम धिक्कारना चाहते हैं। जब हम धिक्कार बोलते हैं तो आशी से काट लोगे क्या? जो बोलता है वही काटता है ना, जो थोड़ा बोलता है थोड़ा। आप ज्यादा धिक्कार करते हो, कुड़कुड़ाते रहते हो, इसलिए आप जो है जिंदगी भर कुड़कुड़ाते हुए खत्म हो जाते हैं। कहने को हम मसीह लोग हैं, लेकिन हमारी जिंदगी फलवंत नहीं है, आशीषित नहीं है, क्योंकि हम धिक्कार के साथ जीते हैं। हम धिक्कारते ही रहते हैं परिस्थितियों को। पड़ोसी ने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये डाल दिया, अरे भाई कितना कुड़कुड़ाओगे? कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते सब लोग बयाबान में ही नष्ट हो गए। लोग चमत्कार देखते हैं। जब वो उनको मिस्र से वहां से निकाल के लाया तो उसने बोला, चमत्कार देखने के बाद जो विश्वास नहीं लाए उनको वहीं पर उसने नष्ट कर दिया। मेरे लिए आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी ले ली, ये हो गया, वो हो गया, मेरी गाड़ी आ गई, अभी आप गवाही दे रहे थे, 2 हफ्ते बाद आप बोल रहे हो कि भाई मैं तो सुसाइड करना जा रहा हूँ, मेरी बेटी मेरा नहीं सुनती, ये नहीं सुनती, वो नहीं सुनती, वो हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या नहीं करा? चमत्कार पाने के बाद जब विश्वास नहीं लाए तो वो नष्ट हो जाना उनका बनता। आप ये तो चमत्कार की तलाश में न रहो, क्योंकि उसमें लिखा है दुष्ट और निकम्मे व्यक्ति चमत्कार की तलाश में रहते हैं। बुरे लोग चमत्कारों को ढूंढते हैं, आप भी चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास लाया। आप क्या करना चाहते हो कि परमेश्वर पादरी साहब लोग हो गई दुआ करना, अब जरा साइड में मेरे को कोने में आओ, जरा मेरे को ये दुआ करो। भाई परमेश्वर का धन्यवाद करने आओ, धन्यवाद करके चले जाओ, परमेश्वर आपकी सुधी लेगा, है ना। आप नम्र बने रहो। आप यहाँ रिक्वेस्ट लगा के ठोकते रहते हो, दनादन, हर हफ्ते आपकी रिक्वेस्ट खत्म ही नहीं होती। वो ये बोलते हैं कि ले आओ भाई रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट है भी नहीं, लेकिन फिर भी पर्ची पे लिख के दे दी जाती है और लोग लगे हुए उनके लिए प्रार्थना। मांगना अच्छा है, देना अच्छा है। हम मांगने वाले कब तक बने? हम तो देने वाले थे ना। हमें तो परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर मांगता है क्या? आप जब मांगना है तो आप एक आम आदमी बन जाते हो, विश्वासी ही हो, और जब देना है तो परमेश्वर से आप मांगते हो। जब परमेश्वर का स्वभाव देना है, वो मांगता तो नहीं है आपसे। मांगा कुछ उसने? नहीं मांगा, तो आप क्यों मांगते हो? अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, नहीं मांगना चाहिए ना। हमारे पास कोई मांगने आता है, वो कहता है यार तू मांगता ही रहता भाई। एक बार 1000 रुपए दे दिए, दोबारा उसने मांग ले, भाई पहले वो वाला दे, पहले वो वाला दे दे, फिर ये ले ले। है? वो तो तूने बात भी नहीं करता, मेरे 1000 रुपए ले लिए। तो हम मांगने वाले ही हैं। और जबकि हम कहते हैं परमेश्वर बड़ा महान दाता है, वो सब कुछ देता है। भाई दाता है तो तू उसका चेला है, उसका बेटा है, तूने अधिकार, उसने तुझे अधिकार दिया जिसके अपराध तुम क्षमा करो, क्षमा किए गए। करता क्यों नहीं? तेरे पास सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं सुनते मेरे। अच्छा, फिर वो कहता है यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास सारे दासों, ये यिर्मयाह का 24:4 में लिखा है, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। परमेश्वर का वचन मैंने बताया, पवित्र आत्मा क्या करता है? वाद विवाद करता है। वो मेरे को, संजय को बोलेगा कि भाई अपने बुरे चाल चलन को छोड़ दे। अब वो टेढ़े मेढ़े मार्ग में तो मजा है ना। मेरे जो टेढ़े मेढ़े दोस्त है, वो कहता है जो दोस्त होता है ना, उसके मधुर वचनों से जो मन है आनंदित हो जाता है। मेरा परमेश्वर का मेरा दोस्त है ना, तो उसके मधुर वचन से मेरा मन क्या रहेगा? हमेशा। और हमारे प्रेम में क्योंकि स्वार्थ है, शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, इसलिए क्या है, हमारा प्रेम जो है खरा नहीं है। और जो भी कुछ भी अविश्वास से है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ना वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता। आप प्रेम संबंध बना लीजिए, आप दोस्त बना लीजिए, फ्रेंड बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन अगर उसमें आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है और पैसे का घमंड है, तो समझ लीजिए ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और यही वजह है कि 1 घंटे आप बात भी कर लेते हो, लेकिन आपकी टेंशन बढ़ती है, कोई कम नहीं हो जाती।
नहीं हो जाती ना। कोई व्यक्ति 2-3 दोस्त जिसके हों और वो 2-2 घंटे बात भी कर लेता हो, क्या वो बहुत आनंदित रहता है? वो उससे ज्यादा परेशान नहीं। क्यों? नीति वचन में एक बात लिखा है, पराई स्त्री का मुंह क्या है? गहरा गड्ढा है, और कौन उसमें गिरता है? जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी पराई स्त्री को दोस्त बना लिया, क्यों आप गिर गए? उसका मुंह क्या है? गहरा गड्ढा है। क्यों आप गिर गए? क्योंकि आप परमेश्वर आपसे क्रोधित था। और बहुत से लोग 2-3 संबंध बना लेते हैं। क्यों वो 2-3 गड्ढों में गिर गए? क्योंकि परमेश्वर केवल उन्हें एक ही गड्ढे में नहीं देखना चाहता, 4 गड्ढों में गिरा दिया। और आपको लगा देखो मैं सुंदर थी या मैं सुंदर था, देखो मेरे को कितने दोस्त मेरे को बन गए। आप परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं, इसलिए उसके बात को समझ नहीं पाते और इसलिए उसको डरते नहीं हो। आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, इसलिए आप 3-4 संबंधों में फंसे हुए हो। अगर आप फंसे हुए हो तो ये जानिए कि परमेश्वर का क्रोध है। अब परमेश्वर का क्रोध है और आप यहाँ पर आके सब उल्टे काम चल रहे हैं, बुराई से पलटना नहीं चाहते। और यहाँ पादरी साहब कह रहे हैं होली फायर गो गो गो, अब वो कहीं जा ही नहीं रही, हिट नहीं कर रही। क्यों? इसलिए नहीं कर रही है भाई, सब तो बुरे में फंसे। पवित्रता का अपवित्र से कोई संबंध नहीं है, इसलिए लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलती। फिर वो कहते हैं मैं तो दुआ करता हूँ, ये करता हूँ। भाई वो अपनी धार्मिकता को क्यों लेके आता है? उससे बोलना, वो प्रार्थना करने वाले का दृष्टांत नहीं जानते। वो गया और वो कहने लगा कि भाई मैं इस अधर्मी की तरह नहीं हूँ, ये चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, मैं तो दसवान देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ। आप यही कहते हो, मैं तो प्रार्थना भी करने लगा, 1 घंटे बाइबल पढ़ने लगा, ये भी करने लगा, ये करने लगा, ये करने लगा, आप पवित्र आत्मा कब मिलेगा? अरे वो कहता भाई उसको देखो, उसने बोला हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपनी दृष्टि भी उठाऊं। हम अपनी धार्मिकता को लेकर पवित्र आत्मा के सामने आ रहे हैं, कह रहे पवित्र आत्मा दे दो। आया था एक व्यक्ति समोन जादूगर कि भाई ले पैसे ले ले और ये ताकत मुझे दे दे। वो कहता तेरा पैसा क्या तेरे साथ नाश हो जाए मेरे को। ये वजह है आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, कलेश ही कलेश है। हम बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, दुष्टता को पानी की तरह लोग पी रहे हैं। अपने बच्चों का वो कहना नहीं मान रहे, अपने ही बच्चे जो है वो बिगड़े। वो कहता अभी तक तो तू सही थी लड़की, और अब तो बिल्कुल कहना नहीं मानती। और लड़कियां मैं देखता हूँ बहुत, लड़कियों से भी पहले लड़कियों से माँ बाप परेशान नहीं होते थे, लड़कियां अच्छी होती, लेकिन आज वो जमाना भी खत्म हो गया। पहले लड़कों से ही बहुत परेशान रहते थे, भाई बच्चा तो लड़का तो बिल्कुल ही नहीं सुनता, लेकिन आजकल लड़कियां भी कोई बराबर की टक्कर देती है और कहीं कहीं तो आगे भी निकल जाती है। बुराई में आगे बढ़ जाना ये शैतान का काम है, पाप में आगे बढ़ जाना ये शैतान का काम है, किसी अवैध संबंध में फंसे रहना ये शैतान का काम है। इससे आप निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है और परमेश्वर उन्हीं को उसमें डालता है जिनसे वो क्रोधित है। अब कौन उन्हें निकाल सकता है? अब ये क्रोध शांत हो जाए तो निकल आए। बहुत से लोग ये कहते हैं, आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल और ये सावधान इंडिया ये वो, तो उसमें देखते हैं कि मरते मरते मर जाते हैं, फांसी लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो अवैध संबंधों का जो एक ताना बाना जो है बुरा अंत जो है बुरा में होता है। और भाई यही बोलती है कि जो बुरा होता है वो बुरा काटता है ना, जो थोड़ा होता है वो। तो आप ज्यादा पाप हो रहे हो तो आप ज्यादा काट रहे हो, और ज्यादा बेचैनी है, ज्यादा परेशानी है कलीसिया में। फिर यहाँ आगे बोलते हो पादरी साहब घर में शांति नहीं रहती, घर में चैन नहीं रहता, वो नहीं रहता। भाई परमेश्वर की अगर सुनते तो उसके निकट ही तो आनंद की भरपूरी है। अब सुने नहीं और समझे नहीं और चले नहीं तो कुछ भी नहीं, आनंद की भरपूरी नहीं। यहाँ भी आके आपको आनंद की भरपूरी नहीं मिली। उन्होंने कहा उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ कर दी है, 32-33 में लिखा है, उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ ही कर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई कम से कम फेस टू फेस तो बातें कर रहे हैं ना, जैसे अब आप मेरी तरफ फेस टू फेस बात करके है ना, आप कम से कम आंख तो मेरे से मिला रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, अरे यार पादरी साहब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं अच्छा पादरी साहब मेरे को निकलना है। जहाँ पादरी साहब समझाने लगे वहाँ पादरी साहब और मेरे को तो वो पादरी साहब एक अर्जेंट काम आ गया, मेरे को याद नहीं आया, अभी आया कॉल उनका, कोई कॉल आया नहीं, कुछ नहीं, बस निकलना है। तो वो कहता है वो पीठ फेर लेते हैं, वो पादरी का मैसेज सुनना नहीं चाहते। वो उसके घर पीछे पीछे जाता है कि भाई बाइबल निकाल लो, वो बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो किससे नहीं है? परमेश्वर से नहीं है, इसीलिए वो धूल झाड़ के लाते हैं। परमेश्वर के लोगों की बाइबल पे धूल लगनी नहीं चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि वो रात और दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है और वो उसके काम सारे सफल होते हैं और वो प्रभावशाली होता है। कौन नहीं चाहता कि मेरे काम सफल हो? कौन नहीं चाहता कि मैं प्रभावशाली ना हो? कौन नहीं चाहता मेरे बच्चे प्रभावशाली ना हो? बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। और परमेश्वर की तुम सुनना नहीं चाहते तो बुद्धि किसको देगा? वो कहता है संसार से मित्रता करना, किससे बैर करना है? अब हमने यही इतने दोस्त बना लिए, अब इन्हीं से मैंने मित्रता कर ली संसार से, तो मैं किसका शत्रु बन गया? किसका शत्रु बन गया? परमेश्वर का। अब जब परमेश्वर मेरा शत्रु है, भला किसने करना था? परमेश्वर को मैंने क्या बना लिया? शत्रु।
चलो वो शत्रु का भी भला कर देता, मैं इतना भला परमेश्वर है कि वो तुम्हारा भला कर देता, इसीलिए तुम्हारी दाल रोटी और ये सारी चिंताओं को वो मिटाता है। ये बात जानो कि जब आप उसकी संगति में आते हो, बुरे होने के बाद भी वो आपको शांत करके भेजता है, क्योंकि आप उसके खून खरीदे हुए हो। आपको वो बढ़ाना चाहता है, आपको वो तरक्की देना चाहता है, आशीषें देना चाहता है। लेकिन बुराई को तो छोड़ो, उसकी सुनो तो सही, उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानो तो सही, सीखो। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल सुनने वाले रहोगे, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वो कहता है भजन संहिता उसका 58 का 4 में, उनमें सर्प का सब विषय वे नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, और सपेरा कितनी भी निपुणता से मंत्र क्यों ना पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। कितनी बड़ी बात बोल दी। तो हम कौन हो गए हैं जो परमेश्वर की नहीं सुनते? वो उस नाग के समान है। भाई नाग मतलब कोबरा है ना। नाग कौन होता है? कोबरा। सबसे ज्यादा जहरीला सांप इंडिया में अगर कोई है तो वो कौन है? उसका कोबरे ने अगर काट लिया तो क्या होगा? हम जो हैं परमेश्वर की नहीं सुनते, इतने बुरे हो गए, हमारी बातें इतनी बुरी, हमारा अहंकार इतना ज्यादा, हमारी बातों से लोग सुनते हैं और वो क्या होते हैं, डस जाते हैं, और उन्हें लगता है यार इसने इतनी चुभने वाली बात बोल दी। घायल कर देते हैं आपकी बातें, आपकी जबान से निकली हुई बातें, इसमें जीवन भी है और इसमें मृत्यु भी है। जब आप बोलते हो तो परमेश्वर की वाणी जो है वो मधुर है, लेकिन आप परमेश्वर के जन होने के बाद ऐसी बातें बोलते हो कि वो नाग का सविष आपके मुंह में भरा हुआ है, और अपनी बातें सुन के बोलते भैया तौबा तौबा, इस औरत से बात मत करना, इसका मुंह खुलता है तो भाई ये तो सबकी धज्जियां उड़ा देती है ना। ऐसा वो करते हैं। तो वो कहता है नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। भाई एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ, सांप के क्या होते हैं? कान नहीं होते। अब वो कह रहा है नाग के समान है जो सुनना नहीं। भाई तो तेरे कान ही नहीं है तो सुन है, तो बाइबल क्यों कह रही है वो सुनना नहीं चाहता? जब नाग के कान ही नहीं होते तो ये कौन है जो उसे सुनाना चाहता है? जब मेरे कान ही नहीं है तो सुना किसको रहा? कोई साइंस बनती है इसमें? जब नाग के कान ही नहीं है तो मैं पागल हूं क्या? मैं मंत्र पढ़ रहा हूं। उसमें कह रहा है कि वो कितने ही निपुणता से मंत्र पढ़े तो भी उसकी वो नहीं सुनता है। अब कोई पादरी आके कितना ही उसको होली स्पिरिट और ये और वो भाई ये सिस्टर आ गई और आत्मा में भर के इन्होंने प्रार्थना करी और आराधना हो गई, ये हो गई, वो हो गई, सब भाई इनमें तो नाग का सब भरा हुआ है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप ले गए अपनी पूरी वर्शिप टीम को और ये कि आज ही निकाल देंगे इनकी सारी दुष्ट आत्माएं हैं, इन्होंने डेरा लगा रखा है। लेकिन क्या होता है? वो कहता है कि भाई कितनी भी निपुणता से मंत्र पढ़ो तो वो क्या कहता है? तो भी उसकी नहीं सुनता। आपने कभी सोचा कि जब सांप के कान नहीं होते तो परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है कि भाई सुन ले? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कान तो हैं वो नहीं सुनते, आंख तो है देखते नहीं, और मुंह है लेकिन वो परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वो खुले ही नहीं तो इसलिए वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते। अब बात यह है कि कान तो हमें और आपको चाहिए समझने के लिए और सुनने के लिए। कान समझने के लिए नहीं होते, कान सुनने के लिए होते। मैंने आपको बोला, उन बहन को बोला, वो पीछे जो बैठी है येलो उसमें, मैंने एक बार बोला उन्होंने सुन लिया, फिर मैंने दोबारा बोला उन्होंने समझ लिया। हम 2 बार बोलते हैं ना कि भाई एक बार मैंने बोल दिया, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ अच्छे से समझ लेना। 2 बार बोल दिया, समझ लिया। अब समझने के बाद मैं कितनी बार आपको समझाता रहूं? वो कहता है कितने भी मंत्र पढ़ ले, कितनी भी निपुणता से, और हम यही पाते हैं कि मंत्र अगर वो सही उच्चारण ना हो ना मंत्रों का तो वो प्रभाव नहीं डालते मंत्र। बहुत से लोग मैं देखता हूँ जब वो हवन वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं भाई मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, ऐसे पंडित को लाओ पकड़। तो ऐसे पादरियों को पकड़ते हैं लोग बाकी, भाई ऐसा काम कर दे, ऐसी प्रार्थना करते कि बस कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली है। तो ऐसा हम चाहते हैं। तो वो कहता है कि कितनी भी निपुणता से मंत्र पढ़े तो भी वो उसकी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसके कान ही। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मैं बहुत आपको संजीदगी से और आपकी ध्यान चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि कान मनुष्य को चाहिए सुनने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है, उसके लिए कान की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कान की जरूरत नहीं है। कान खुले ना खुले, आपका मन, आपकी आत्मा, वो कहता है 2 लोक और विनाश लोक परमेश्वर के सामने खुला रहता है, उसी तरह दुष्टों का मन भी उसके सामने। वो दुष्टों के मन को भी उसमें वो तेल डाल सकता है, वो कुप्पी में आग लगा सकता है। लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ये जितने 70 लोग थे इनको किसने आग लगा दी? ये सारी दुनिया में इन्होंने धूम मचा दी, सारी दुनिया परमेश्वर के पीछे हो गई। किसने? पवित्र आत्मा ने। हिब्रियों 5:11 उसमें लिखा है, इसके विषय हमें कुछ बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे। कुछ बातें परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है जिनका समझना कठिन है, लेकिन फिर भी वो कहता है। क्या मैं अपने बच्चों से ऐसी बातें करता हूँ जो उसको समझ में नहीं आएगी? करता हूँ क्या? उसे इंग्लिश में नहीं बात करनी आती तो क्या मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगा? करूंगा। क्यों करूंगा? ताकि वो
सीख जाए। अगर वो सुनेगा नहीं तो वो कैसे समझेगा। इसीलिए परमेश्वर कुछ कठिन बातों को बताता है हमें, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमें चाहता है कि हम क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, हम खरे बन जाए, खरे बन जाए, ताकि क्या है हम सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाएं। और 5 मिनट में मैं खत्म करूँ। एक्स 28:8 में उसमें लिखा है, अतः तुम जानो कि परमेश्वर इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। अगर आपने नहीं सुना, अब क्या होगा अगर आपने नहीं सुना? जो परमेश्वर के लोग हैं, उसने चिताया, ताड़ना दी, ये किया वो किया, अब आप क्या होगा जब नहीं सुनेंगे? तो ये कथा जो है दूसरे लोगों को सुनाई जाएगी, और उसमें लिखा है वो सुनेंगे। प्रेरितों के काम 28 में लिखा है, और उसमें लिखा है कि कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई और वे सुनेंगे। आपने नहीं सुना, यही वजह है कि अन्य जाति आज परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने, इजरायलियों ने नहीं सुनना चाहा, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया। रोमियो 11:8 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ना कान। किसने उन्हें भारी नींद में डाला हुआ है? परमेश्वर ने। अब आपकी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीठ कर ली है वचन को सुनने के लिए। अब उनको परमेश्वर ने क्या कर दिया है? भारी नींद में डाल दिया है। भाई साहब कितनी होली हो, घोष फायर करते रहो, ये भारी नींद में डाले गए हैं। किसने डाला है? जो पवित्र आत्मा का देने वाला है, उसी ने आपको भारी नींद में डाल दिया है। तो आपका कोई कितनी पवित्र सभाओं में आप चले जाइए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, आप गलत काम में पड़े थे क्योंकि आप परमेश्वर के नहीं थे। आप आराधना जरूर करते हो, वर्शिप जरूर करते हो, प्रेयर जरूर करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सब ठीक है, लेकिन अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, जो फल नहीं लाती, तो वो काट डाली जाती। और क्यों? वो जगह भी घेरी रखे। बहुत से बार ऐसा ही होता, बहुत से लोग बहुत सारी जगह को घेर के रखते हैं चर्च में। उन्हें लगता है यार ये तो माइक को किसी को देते ही नहीं, यार यही आगे रहते। बहुत सारे ऐसे ही हम लोग हैं। परमेश्वर के खेत में हमने बहुत सारी जगह घेर रखी है। परमेश्वर चाहता था कि ये फल लाए, ये लड़की फल लाए, ये लाए, ये लाए, वो लाए, कोई फल नहीं ला रहा, तो हम क्या करेंगे? फल नहीं ला रहा तो क्या हम उसे सौदा करेंगे? नहीं करेंगे, हम उसे काट के फेंक देंगे। मैं सब्जी वाले के पास गया, वो सब्जी वाला कहता सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अब मैं गया, सब्जी भाई 4थे फ्लोर से उतर गया, वो कहता भाई ला सब्जी दे दे, 1 किलो प्याज दे दे। तो वो कहता प्याज तो नहीं है। फिर वो चला आया दोबारा, मैं फिर आया उतर के। मैं रोज आता हूँ, मेरे को प्याज ही चाहिए और वो प्याज नहीं दे रहा। कहता प्याज नहीं है मेरे पास। तो क्या फिर मैं उसे सब्जी लूंगा क्या? उसकी आवाज से भी मुझे क्या हो जाएगी? वो कहेगा तो जरूर प्याज ले लो, प्याज ले लो। आप जरूर बोलोगे कि परमेश्वर मैं तेरा जन हूँ, तेरा जन हूँ, लेकिन वो तुम्हारे पास जो फल ढूंढने आया था, भाई प्याज ढूंढ रहा था, वो संयम ढूंढ रहा था, धैर्य ढूंढ रहा था, कृपा, ये तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो तुम फालतू में कलीसियाओं को घेरे हुए बैठे हो। इससे बेटर है कि तुम्हें निकाल के काट के फेंक दिया जाता, और ताकि कोई दूसरा पेड़ यहाँ लगाया जाता। 3 साल का टाइम देता है वो, 3 साल वो हो गए थे उसको, और 1 साल का टाइम और देता है। 4 साल में फल लाना जरूरी है। अब 4 साल में भी फल नहीं आया, क्यों? इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने परमेश्वर से पवित्र आत्मा नहीं मांगा, और हमने बहुत सारी चीजें मांगी, पवित्र आत्मा नहीं मांगा। फिर वो कहता 2 तीमुथियुस 4:4 का, और वो अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, और तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। मत्ती 13:23 में कहता है, जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, जो वचन को सुनकर समझता है वो फल लाता है। और वो कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। धन्य हो तुम लोग कि जो बातें तुमने सुनना चाहा, बहुत लोगों ने चित्त लगाया कि वो सुने समझें, लेकिन वो नहीं समझ पाए। आज पवित्र आत्मा इन बातों को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। आपके कान धन्य हैं, आपकी आंखें धन्य हैं, आपका हृदय धन्य है, आपकी आत्मा धन्य है। लेकिन ये सब बातें होने के बाद भी अगर मैं फल नहीं लाया तो मैं बेकार ही हूँ। वो कहता है यूहन्ना की 8:43 में, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। जो बात मैं कह रहा था, क्यों नहीं समझते तुम उसकी बातें? क्यों तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता? क्योंकि तुम अपने पिता शैतान से हो। मेरे पिता शैतानी ही करना है, दुष्टता ही करना है। मसीह का स्वभाव, वो कहता है मसीह की सी चाल चलो। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति बुराई के बदले बुराई ही करता है। वो कहता है आपकी आने दे उसको, अगले संडे बताता हूँ मैं कैसे वो माइक लेता है, देखता हूँ मैं, अब की मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ दुष्टता ही होती है। दुष्टता के पलटे में जब हमारा ऐसा ही व्यवहार है तो हम कौन सी चाल चल रहे हैं? कौन से मसीह स्वभाव की बात करते हैं? कहाँ आएगा परमेश्वर का राज्य? मेरे मन में ही तो आएगा, और मेरे मन में तो वो दिखता ही नहीं है। मेरी बातें तो बहुत अच्छी हैं, यहाँ बैठ के आप भी तैयारी करके आइए, आप भी 1 घंटे बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा भाई, वाह 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 कितनी अच्छी बात है। लेकिन वो फल मेरे जीवन में है ही नहीं, तो फिर भाई लोग, मैं जाऊंगा तो मैं बेचूंगा क्या मार्केट में? जब मेरे पास प्याज है नहीं और कोई खरीदार प्याज ही लेना चाहता है,
तो मेरे पास आनंद की मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह की उसमें शांति मिलती है, तुम्हें चैन मिलता है, तुम्हें उद्धार मिलता है, और मेरा खुद बैंड बजा पड़ा है। क्या मैं कलेशों में आनंद से अति भरपूर रहता हूँ? ऐसा तो नहीं कि धर्मी लोगों के ऊपर विपत्ति नहीं आती है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं अपने कलेशों में आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। वो आनंदित नहीं रहता, आनंद से अति भरपूर, मतलब ओवरफ्लोइंग है, एवरलास्टिंग है, मतलब खत्म ना होने वाला, ओवरफ्लो करता है। वो कहता है जब तुम्हारे पास जीवन की बातें जो आएंगे और वो तृप्त होंगे और पिएंगे और वो आनंद और शांति बनाते जाएंगे। लेकिन हमारी बातों में तो भाई हमारे खुद के बच्चे कहते हैं मम्मी तुम तो चुप ही रहा करो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं, पापा तुम तो चुप ही रहा करो, तुम बीच में मत बोला करो, मेरी और मम्मी की बात हो रही है। ऐसे हम लोग, हमारी कोई नहीं सुनता, क्यों? हम आत्मा के चलाए। ऐसे हो सकता है कि पवित्र आत्मा कुछ बोले और कोई ना सुने। पौलुस था, साउल जब तक था, जब पवित्र आत्मा कहने पे आती है तो कान पकड़ के वो सुना ही देती है ना। लेकिन आप क्या इतने परमेश्वर के विरोध में कार्य, या तो आप इतने बुरे बन जाइए कि परमेश्वर आपको डंडा मार के लेके आए, लेकिन आप ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, गुनगुने रहते हो। मसीह लोग ना प्रॉब्लम यही है कि संडे के संडे हाँ हमसे जैसा भक्त कोई नहीं, और फिर बाहर जाके वही दुनियादारी, वही बुराई में फंसे हुए। वो कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कौन चेला ठहरेगा? जो उसके वचन में बना रहेगा। बनने का मतलब है मैं उस पर चलता हूँ तो मैं चेला ठहरूंगा। और मैं जब चेला ठहरा ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे को चेला ठहराया नहीं, तो मैं चेलों वाली सेवकाई कैसे कर सकता हूँ? किसी को बाहर जाके मैं बता सकता हूँ? मेरे में अंदर हियाव ही नहीं होगा, है ना। वो कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दुष्ट किसानों का एक लास्ट में दृष्टांत आपको बता देता हूँ कि एक किसान थे, दुष्ट थे। क्या थे? दुष्ट किसान थे। और जो मालिक था वो उसको बाग की जो वो था सब कुछ ठेका किसको देके चला गया? दुष्ट किसानों को। मैं मान लेता हूँ ये कलीसिया जो है दुष्ट किसान है। मैं बहुत ब्लंट हो रहा हूँ, बट परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। ये समझ लीजिए कि ये दुष्ट किसान की एक वो है मंडली, और यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ सेवकाई दे दी कि भाई तुम इसको करो और बढ़ो। फिर परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ भाई मालवीय नगर से क्या लेके आओ, मेरा हिस्सा दे दो, फसल दे दो, आत्मिक फल जो आपने निकाले, जो फसल हुई आत्मिक वरदान दे दो। वो बोले कि भाई जा, कुछ नहीं है, मारा पीटा और था। ऐसा नहीं है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप काम कर रहे हो और कोई फसल ना हो रही हो, ऐसे तो नहीं है। लेकिन क्या कर दिया? परमेश्वर की आत्मा को या परमेश्वर के संदेश को आपने वापस लौटा दिया। भाई यहाँ नहीं है कुछ, जाने का नहीं दे रहे, जाकर क्या कर लेगा? नहीं ला रहे फल, क्या कर लेगा? अच्छा एक बार निकल गया, दो बार निकल गया, फिर उसने अंत में अपने बेटे को भेजा, आप जानते हैं, ठीक है। फिर अंत में उस बेटे को उन्होंने मारा पीटा, और फिर क्या हुआ आप जानते हैं इस कहानी का। क्या हुआ? उन किसानों का क्या हुआ? नाश हो। हम भी बड़े किसान के बेटे बनते हैं, हम भी अपने आप को किसान समझते हैं। हमें ये हंसिया चलानी आती है क्या? वो कह रहा है फसल जो है वो पकी हुई है, काट लो। कहीं देखी आपने फसल पकी हुई? अगर किसान का मैं बेटा होता तो मैं देर करता कि पता नहीं भाई बारिश ना आ जाए, तेज आंधी ना आ जाए, फसल गिर जाए, इससे पहले मैं उसे बटोर के खत्ते में। कितने लोग हैं जो हंसिया चलाना जानते हैं, 10 साल में हंसिया चलाना ही नहीं सीखे। ऐसे होता है। मैं तो देखता हूँ एक छोटा बच्चा होता है, अगर पिताजी के वो है ना, और उसको जो भी टूल होंगे वो लेके जरूर उनको कोशिश करेगा। लेकिन हम मसीह लोग ऐसा नहीं करते। पवित्र आत्मा अगर आपने पाया हुआ और वो बोलता है तुम्हें मैंने उद्धार का टोप दे दिया है, उद्धार का टोप दे दिया, सत्य का तुम्हें मैंने पटका बांध दिया, धार्मिकता की झिलम पहना दी, आत्मा की तलवार दे दी, पैर में मेल के सुसमाचार की जूती पहना दी, सब कुछ पहना दिया, ठीक है, आपने पहन लिया। तो अब उसको क्या घर में लेके करते रहोगे बच्चों से? अभी आजा पास्टर विक्टर, आजा, मैं और हम दोनों करते हैं। क्या आपस में लड़ते रहोगे क्या? युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र कहाँ है? ये कलीसिया में है या बाहर है? पहले तो यहाँ लड़ा जाएगा, पहले तो यहाँ विजय प्राप्त करो। ये देखो, ये प्रोटेक्शन जो उद्धार का टोप है ना, अगर जिसने पहन लिया तो उसकी आंखें बच गई, है ना। टोप से क्या बच गया? आंखें बच गई, मन बच गया, और ये मुंह बच गया। जो बुरा देखना बंद कर देता है, बुरा सोचना बंद कर देता है और बुरा बोलना बंद कर देता है, वो परमेश्वर की सिद्धता में बन गया। अभी आपने उद्धार का टोप कहते रहे हो कि मेरा उद्धार हो चुका है, लेकिन उद्धार का टोप दिख नहीं रहा है। हर तरह की गंदगी आपके सर में घुसी हुई है, क्योंकि यही समस्या है मेरे प्रिय। इसीलिए कितने भी हम यहाँ फायर करते रहे होली गोस्ट, कुछ नहीं होने वाला है। और ये समस्या है, एक से हमें निकलने की जरूरत है। एक लास्ट में आपको पढ़ा के बता देता हूँ, नीति वचन में हम निकाल लें, उसमें लिखा है 11:30। उन्होंने लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना,
11 का सॉरी 1 का 30 उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे। अब क्या होगा, जब वो सम्मति देना चाहता था, पवित्र आत्मा आपको सम्मति देना चाहता था, तो आपने क्या करा, उसे नहीं चाहा, आपने मना किया मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने उस ताड़नाएं दी, ताड़ना को भी आपने तुच्छ जाना। वो कहता परमेश्वर तू तो हमें ही मारता रहता है, ये सारी सम्मति, ये सारी समस्या, ये रेंट की समस्या, इसकी समस्या, ये सब हम पे ही आती है। तो वो कहता है इसलिए अब क्या होगा कि वो अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से क्या हो जाएंगे, आघा जाएंगे, थक जाएंगे। और यही होता है मेरे प्रियो, कलीसिया में लोग जो है अपनी करनी का फल भोग रहे हैं और अपनी जो युक्तियां करते हैं कि अभी मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उससे क्या हो जाते हैं, आघा जाते हैं। जब उनकी योजनाएं उनके सर पर ही फटती है तब उनके सर में दर्द होता है। और जब उनके जो प्लान थे वो प्लान बनाते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं करते, वो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और उन्हीं योजनाओं के पूरे करने में पादरियों को भी लगा देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बेहतर योजना आपको जीवन, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। आप लेना चाहते हैं तो उसकी आपको सुनना और उसको वचन को सीखना जरूरी है। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। प्रभु के नाम की महिमा। आए तो स्थान में खड़े होकर प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने प्रभु के दास के द्वारा आज से बात की, और वचन जब बात करता है और अगर हम उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में सही में जो जीवन परमेश्वर में देना चाहता है वो जीवन में देगा, वो शांति हमें देगा। आंख को बंद रखिए मेरे भाई, मैं चाहता हूं 2 मिनट अपने हृदय में हाथ अपने लिए प्रयत्न। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जो प्रभु दास ने भी आज बोला, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा, कई लोगों का ये धारणा है और मैंने कई बार आपको बताया है कि सिर्फ आपको चंगाई देने के लिए, सिर्फ छोटे मोटे चमत्कार करने के लिए, पवित्र आत्मा को सिद्ध बनाने के लिए और प्रभु के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए लायक दी। इस संसार में कितनी भी बड़ी अंधकार की शक्ति क्यों हो, कितनी बड़ी विरोध परिस्थितियां क्यों हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। प्रभु कहता है कि आज अगर तुम मेरी आवाज सुनो और अपने हृदय को खोलो तो मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूं, मतलब मैं अपनी इच्छा तुम पे प्रकट करूंगा। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करो, अपने लिए प्रार्थना करो, तुम अपने लिए प्रार्थना, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रेयर करें। आज अपने जाना, अगर हम बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम प्रेम नहीं रखते, और प्रेम क्यों नहीं रख पाते हैं, परमेश्वर ने सिखाया क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर नहीं है। और उसकी आत्मा हमारे अंदर क्यों नहीं, क्योंकि हम उसकी सुनते। अगर तो जरूर हम उसकी सुनते तो जरूर आशीष पाते। आइए प्रभु को धन्यवाद है, अपने लिए प्रार्थना करें 2 मिनट।